एवरीवन वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि जब आपका करेक्शन विंडो पोर्टल ओपन होगा तो आप क्या फील्ड आप उसमें करेक्शन कर सकते हो। नेम आप करेक्ट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, उसमें आप कैटेगरी चेंज कर पाओगे नहीं कर पाओगे, सारा कुछ कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ओके, वैसे ऑल्दो आपको एनटीए ने क्लियरली मेंशन किया कि आप करेक्शन विंडो पोर्टल ओपन नहीं होगा, लेकिन हर साल ऐसा मेंशन वो करते हैं ब्राउज़र में, बट वो कहीं ना कहीं 2-3 दिन के लिए करेक्शन विंडो पोर्टल ओपन हो ही जाता है। ओके, तो हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में क्या क्या चीज़ आप करेक्ट कर पाओगे, और आपके कोई आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप कुछ गलती फिल कर दी हो तो कमेंट जरूर करना है क्या आपने गलती फिल किया, और मैं बताऊंगा कि आपके कौन कौन से फील्ड आप करेक्ट कर पाओगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप करेक्ट कर लीजिएगा। जब भी करेक्शन विंडो आएगा, जब भी करेक्शन विंडो पोर्टल ओपन होगा, मैं उस पर डिटेल वीडियो बना के आपको बता दूं। ओके, सो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे अपडेट टाइम टू टाइम मैं शेयर कर रहा हूं, और जो लोग भी काउंसलिंग वाला ग्रुप नहीं ज्वाइन किए ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, सो वहां पे डायरेक्टली आप मेरे को मैसेज करके भी अपने डाउट पूछ सकते हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले हम लोग बात करते हैं 2023 का जो ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको। मैं इसका पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा। तो आपको 2023 में क्या चीज़ चेंज नहीं कर सकते थे, तो आप मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो चेंज हम लोग क्या कर सकते हैं। ओके, तो पिछले बार मतलब 2023 में ऐसा था कि उसमें आधार वेरीफाई करने का ऑप्शनल था। ठीक है, जो आधार वेरीफाई करते थे और उसमें जिनका डिटेल मैच नहीं करता था वो आधार वेरीफाई नहीं भी करा सकते थे। ओके, तो जिनका आधार वेरीफाई था उस टाइम, उसमें हम लोग अपना जो नेम था, मतलब कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ में और जेंडर में करेक्शन नहीं हो पाता था। ठीक है, करेक्शन नहीं कर सकते थे, लेकिन बाकी सारे फील्ड जो फादर्स नेम, मदर्स नेम है, या फिर आपका कैटेगरी है, उसमें हम लोग सब कैटेगरी है, या फिर सिटी एंड मीडियम, या फिर क्वालिफिकेशन डिटेल, या इंक्लूडिंग 10th एंड 12th दोनों, और कोर्सेज जो आपने उसमें ऐड किया होगा, कोर्सेज जो आपने सेलेक्ट किया होगा, कौन सा एग्जाम आपको देना है, बीटेक वगैरह, तो उसमें हम लोग चेंज कर सकते थे। ठीक है, मतलब जो आधार वेरीफाइड कैंडिडेट उनके लिए, और जो आधार वेरीफाई नहीं कराए थे, मतलब अपना 10th मार्कशीट का जो डिटेल फिल किया था और जो आधार का डिटेल था वो मैच नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से वो आधार वेरीफाई नहीं कराए थे। ठीक है, मतलब 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या था कि उसमें कैंडिडेट नेम और फादर्स नेम और मदर्स नेम, इसमें केवल कोई एक ही में करेक्शन हो पाता था। ठीक है, तो जिनका आधार वेरीफाई नहीं था वो करेक्शन कर पाते थे अपने नेम में भी। ओके, बाकी सारा जो डिटेल था वो सेम टू सेम आपके आधार वेरीफाइड कैंडिडेट के हिसाब से ही था। अब बात करते हैं 2024 में क्या क्या चीज़ें हम लोग चेंज कर सकते थे, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप समझ जाना कि 2025 में आप क्या क्या चीज़ें चेंज कर पाओगे। ओके, तो देखो 2024 में आपके मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, और सेशन मतलब सेशन 1-2, बेसिकली उसमें उस टाइम सेशन 1-2 दोनों सेलेक्ट करने का ऑप्शन था, और फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट। मतलब ये चीज़ें हम लोग चेंज नहीं किए थे 2024 में। करेक्शन विंडो में ऐसा ऑप्शन नहीं था कि चेंज कर पाओगे। ठीक है, लेकिन चेंज हम लोग क्या कर पाए थे, मतलब कि करेक्शन विंडो पोर्टल में आपके कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम और मदर्स नेम, तीनों में से कोई एक चीज़ आप चेंज कर सकते थे। तो मैं एडवाइस करूंगा कि अगर आप तीनों में से कोई भी चीज़ गलत होगा तो उसमें सबसे प्रायोरिटी देना आपको अपने नाम का। नाम अगर गलत होगा तो उसको आप करेक्ट कर पाओगे। ठीक है, मतलब ये बेसिकली आपके 2023 में भी करेक्शन था इसमें, और 2024 में भी करेक्शन का ऑप्शन था। तो होपफुली हो सकता है कि आपके 2025 में भी करेक्शन का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, अगर करेक्शन विंडो पोर्टल ओपन होता है तो। और आपका कैंडिडेट सेल अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड लाइक क्लास 12 डिटेल्स वगैरह और क्लास 10 की डिटेल चेंज कर सकते थे। और कैंडिडेट सेल अलाउड टू चेंज एग्जामिनेशन सिटी बेस्ड ऑन देयर परमानेंट एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस, तो इसमें हम लोग एग्जाम सिटी का सिलेक्शन वगैरह जो भी था उसमें हम लोग चेंज कर सकते थे। मीडियम्स ऑफ एग्जामिनेशन भी हम लोग चेंज कर सकते थे। ठीक है, और कैंडिडेट सेल अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड लाइक डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, सिग्नेचर। बेसिकली पिछले वाले में हम लोग क्या देखे थे कि पिछले वाले में आपको डेट ऑफ बर्थ का शायद ऑप्शन नहीं था चेंज करने का। मैं एक बार देख के बताता हूँ। हाँ, डेट ऑफ बर्थ उसमें हम लोग वेरीफाइड कैंडिडेट वाले में नहीं चेंज कर पाते थे, बट इसमें पिछले वाले 2024 में आधार कार्ड का कोई ऑप्शन नहीं था वेरीफाई वगैरह का कोई सीन नहीं था, तो उसमें ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था वेरीफाइड कैंडिडेट और नॉट वेरीफाइड कैंडिडेट। ठीक है, तो बेसिकली आप इसमें डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी और सब कैटेगरी, सिग्नेचर भी चेंज कर सकते हो। तो बेसिकली हो सकता है कि इस बार भी आप ये ऑप्शन मिले आपको चेंज करने का। ओके, और कैंडिडेट सेल बी अलाउड टू ऐड द पेपर, मतलब कि अगर आपने बीटेक केवल सेलेक्ट किया, मान लेते हैं आप बीआर का भी पेपर देना चाहते हो तो वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते थे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जब करेक्शन विंडो पोर्टल ओपन होगा तो आप क्या क्या डिटेल चेंज कर पाओगे। ओके, मैंने 2023 और 2024 दोनों का ही समझा दिया। बेसिकली लगभग दोनों में कॉमन ही है। तो मान के चलो कि 2025 में जब करेक्शन विंडो पोर्टल ओपन होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आप चेंज कर पाओगे। जो भी आप गलती किए होगे उसमें आप करेक्शन कर सकते हो। ओके, जब भी आएगा अपडेट मैं इस पर डिटेल में वीडियो बना के बता दूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच।